नहीं था। मतलब मैं बोलूंगा कि कॉमिक कॉन इट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड इट टू बी, लाइक एकदम हम्म, जो सोचते हो ना कि आप अभी तक पास्ट कॉमिक कॉन्स देखो तुम, तो तुमको समझ में आता है कि भाई हाँ। क्या लेवल हम्म, होता है उनका अनाउंसमेंट का। लेकिन हम्म, मैं ये भी समझता हूँ कि ये अभी जो मार्वल की स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि भाई हम थोड़े छोटे कदम रखेंगे, लेकिन हम समझदारी से एक एक स्टेप लेंगे। जब तक हम किसी चीज, ब्लेड वाला फियास्को नहीं चाहिए उनको। तो उन्होंने गोस्ट राइडर तब भी अनाउंस करी जब उनके पास सब कुछ था। आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है कि अभी से ढिंडोरा मत पीटो। तुम अभी डाउन आ चुके हो, सो लेट योर मूवी टॉक। एक बार जब एवेंजर्स आ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर तुम अनाउंस करो कि ये वैसा है। या एंड अनाउंसमेंट इज पीक, राइट? अगर तुम ट्रू। अभी अपनी 4 मूवीज अनाउंस कर देते और कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो तुमने वो एक मौका खो दिया उसकी, उसको आई बॉल्स, उसको पॉपुलैरिटी दिलाने का। सो राइट। इसलिए उन्होंने वही चूज किया जो एक्चुअली उनके लिए काम करे, पॉजिटिव, नेट नेट पॉजिटिव साबित हो। रायन गॉसलिन का घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3। या प्लस और क्या किया उन्होंने, एवेंजर्स एंड गेम एनकोर अनाउंस करी, उसमें वो कुछ फुटेज डालेंगे डूम्सडे की। आई थिंक वो ब्रिज हाँ वो करेंगे। तो हाँ वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि करेंगे वो लोग। या एंड उससे क्लियरली समझ में आता है उनका आइडिया यही है कि बीच में जो लोग हमने खोए हैं, उनको तुम एंड गेम का ये देखो एंड भूल जाओ बाकी का। एंड गेम के सीधे आगे आ सीधा जाओ, ये चालू होगा। सीधे आ जाओ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कैसे करेंगे वो ये चीज, क्योंकि अगर किसी ने, ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ थंडरबोल्ट्स नहीं देखी, फैंटास्टिक फोर नहीं देखी, तो उसके लिए उन कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग की इतनी जरूरत भी नहीं है, बस ये मान लो कि वो नए हीरोज हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर किसी ने लोकी भी नहीं देखा, हाँ यार। तो वो कैसे समझेगा कि है क्या ये सब कुछ। उसको तुम कैसे हाँ, बताओगे कि लोकी जो भी कर रहा है, या लोकी का जो कुछ भी है, ये लोकी आया कहां से, पहले तो तुम ये कैसे बताओगे उसको। वो लोग एक एक्सप्लेनेशन रखेंगे मूवी के अंदर, एक क्लियर करना ही एक्सप्लेनेशन पड़ेगा। रखेंगे। हो सकता है कि जब थॉर और उसके बीच का सीन हो, या फिर डूम और उसके बीच का सीन हो, तो वहां पे वो लोग एक डंप मारें। अब कितना अच्छा करते हैं वो देखना होगा। व्हाट इफ मूवी उसी से चालू हो रही हो सकता है, हो सकता है है। ना? कि उसकी जर्नी एक उन्होंने दिखा दी एकदम शॉर्ट में, कट 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 करके, एंड देन दिखा दिया कि वो चेयर पे बैठ चुका है ना, वो अब डूम आ रहा है उसको मारने के लिए। यप यप यप। ओपनिंग बैटल ले लो तुम्हारा। पर डूम स्टार्टिंग में थोड़ी ना मार देगा उसको। आई डोंट नो, मतलब वो एक होता है ना शॉक वैल्यू वाली चीज, कि जैसे तुमने इन्फिनिटी वॉर दिखा दिया, स्टार्टिंग में उसने हाँ, एसगार्ड के सारे लोगों को मार दिया था। पर अगर, मतलब अगर लोकी को वो स्टार्टिंग में ही मार देता है, मेरे को लगता है कि डूम का जो पूरा मोटिवेशन है वो हम्म, टीवीए तक जाने का है। हम्म, उसे लोकी तक तो पहुंचना है। अगर वो एक बार लोकी तक पहुंच गया तो उसके पास फिर सब चीजों का कंट्रोल है। तो अगर वो स्टार्टिंग में ही उसको मार देता है, तो फिर उसके लिए इतना सब कुछ रायता फैलाने का मतलब ही नहीं है। हम्म, ये द भी है। आइडिया इज टू, हाँ, द आइडिया इज टू गेट देयर एंड अचीव ऑल दैट पावर। तो शॉक वैल्यू के लिए थॉर को पिटवा सकते हैं, कुछ और ऐसी चीज हम्म, करवाएंगे। थॉर तो पिटेगा। थॉर हाँ, पिटेगा तभी जाके वो सबको बता पाएगा कि गाइस, मेरी या टुई लाल हो चुकी है। मैं वॉर्न करने आया बहुत हूँ गंदा कि मारा भाई, इकट्ठा बहुत गंदा लड़ेंगे। मारा। वो होगा, पता है। इस पे भी ना एक छोटा सा कैच है, जैसे अब अपन ट्रेलर पे बात कर ही लेते हैं, पीजे तो वो तब आ ही नहीं रहा है। तो इसमें भी हम्म, एक कैच है कि तुम, जो मैं समझ पाया हूं, कि जो ट्रेलर अपन ने देखा है वो सेटअप करता है डूम को, कि थॉर डूम से डरा हुआ है, और वो ऐसे बात कर रहा है जैसे डूम ने उसको बहुत मारा है, ठीक है। फिर वो हम्म, दिखाते भी हैं कि वो उसको ऐसे रोक ले रहा है, और वो सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डूम की बात नहीं कर रहा। आई फील कि वो इनकर्जन्स की बात कर रहा है। मतलब वो जिस तरह से पूरा एक्सप्लेन करता है ना कि इतना बड़ा थ्रेट है, और अगर हम लोग साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो वी विल रिटर्न एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये चीज डूम किससे ज्यादा इनकर्जन्स पे फिट हो रही है, क्योंकि हम्म, वो बड़ा थ्रेट है ना, कि मतलब आपकी दुनिया ही खत्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मिसलीड कर रहे हैं, और डूम को
ऐसे इस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा कि शुरू से ही वो एक ग्रेटर विलन है। वो लोग प्रोबेबली ऐसा दिखा सकते हैं कि डूम जो है उनके साथ ही है, लाइक ही इज वर्किंग विद देम। और उन्होंने शायद मतलब ट्रेलर के कुछ शॉट्स में वो होगा, उसको एडिट करके हटाया हुआ है, बट वो उनके साथ मिलके काम कर रहा है एंड देन फिर वो उनको बिट्रे करता है कहीं पे। पॉसिबल है, ऐसा फील इट इज होता है। पॉसिबल। या मतलब अगर तुम इसको ऐसे देखते हो ना कि पहले तो उन्होंने ट्रेलर में बहुत सारी चीजें मेरे को लगता है कि गायब करी हुई है, ठीक है। और कई लोग का ये भी कहना पड़ रहा है कि जो थॉर वर्सेस डूम का कन्फ्रंटेशन दिखा है हो सकता है मूवी में हो ही ना हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो तो होगा ही होगा। हाँ, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वो लोग कि थॉर की लाइटनिंग वाइटनिंग का कलर चेंज कर दें या कुछ, बट आई फील कि वो कन्फ्रंटेशन तो होगा, बट अब वो कब होगा ये की है।